हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज इंडियन क्रिप्टो बिल पेश हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो आपके लिए बहुत ही काम की हैं अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए हैं, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलते हैं सीधा न्यूज़ पर। तो जो आज न्यूज़ आई हैं उनमें जो पहली न्यूज़ है वो है The Indian government is not looking to ban cryptocurrency but to regulate them as assets। ये हम कई दिनों से इस पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इंडियंस का इतना पैसा लगा हुआ है और लेटेस्ट टेक्निक है, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, रेगुलेट ज़रूर हो सकता है, इसको एज ए करेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते, एज एन एसेट एक्सेप्ट कर सकते हैं जैसे शेयर मार्केट में करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है। जो दूसरी न्यूज़ है, ऑल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस विल रिपोर्टेडली कम अंडर द परव्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी एक बोर्ड है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। कुछ गड़बड़ी होती है तो सेबी में ही शिकायत की जाती है। इसी तरह से इंडियन जो गवर्नमेंट है क्रिप्टो मार्केट को भी सेबी के अंडर में लाने की कोशिश करेगी या कोई बोर्ड बनाएगी और से मोस्ट प्रोबेबली सेबी के अंडर में ही आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन जो थर्ड न्यूज़ है वो आपको थोड़ा सा डिसपॉइंट कर सकती है। सिटीजन्स विल नो लॉन्गर विल बी अलाउड टू होल्ड देयर क्रिप्टो एसेट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस और इन प्राइवेट वॉलेट्स अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट नोट्स सीन बाय द एनडीटीवी। ये एनडीटीवी ने न्यूज़ दी है। अब ये कह रहे हैं कि सिटीजन विल नो लॉन्गर विल बी अलाउड टू होल्ड देयर क्रिप्टो एसेट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज और इन प्राइवेट वॉलेट्स। फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन से हैं? बाइनेंस हैं जैसे, प्राइवेट वॉलेट्स ट्रस्ट वॉलेट्स है, इनमें आप नहीं रख सकते। आपको जो इंडिया में जैसे वजीर एक्स है, इंडिया में लिस्टेड है, सिर्फ उस पे ही आप काम कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम क्या इंटरप्रेट करें? इससे इंटरप्रेट करें कि हम सिर्फ वही करेंसी खरीद पाएंगे जो इंडियन एक्सचेंज है उनमें लिस्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वजीर एक्स की बात करूं तो वजीर एक्स में जो क्रिप्टो हैं मैं वही खरीद पाऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं खरीद पाऊंगा। जो बाइनेंस पे है वो मैं नहीं खरीद सकता। अगर आप बात करूं मैं, जैसे मैंने लवली इनू लिया है और वो मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे लिया है। अब ट्रस्ट वॉलेट एक प्राइवेट एक्सचेंज है, कल को उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन जब तक वो वजीर एक्स पे लिस्टेड नहीं होगा तो मैं उसको नहीं खरीद सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे और सिर्फ वही जो गवर्नमेंट चाहेगी वही हम खरीद पाएंगे, जो वजीर एक्स चाहेगा वही हम खरीद पाएंगे, इसके अलावा नहीं। और ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि इंडिया का जो वजीर एक्स है या एक दो और भी हैं वो इतने बड़े एक्सचेंज नहीं हैं कि हम इसको पे आते ही कोई भी लिस्ट हो जाता है। जब बहुत महंगा हो चुका होता है फिर उसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तब जाके वो इस पर लिस्ट होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए और आने वाले टाइम में ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। ओबियस है, मैं बाइनेंस पे बहुत सारे ख़रीदता हूँ, मैं अपनी फंडामेंटल रिसर्च करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है और वजीर पे नहीं है तो मैं यूएसडी पेयर में उसको ख़रीद लेता हूँ और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसको बेच देते हैं। लेकिन जब वो होगा ही नहीं, वजीर एक्स पे और बाइनेंस पे हम खरीद ही नहीं सकते तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, जीरो। और यहाँ पे अगर वो आया 6 महीने बाद, आज उसकी कीमत 1 रुपये है और 6 महीने बाद अगर वो 100 रुपये का हो गया और 100 रुपये के होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है ये और इस पे डिसअपॉइंट होने का हक भी बनता है। तो गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, तो कह नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जब तक बिल पेश नहीं हो जाता तो ये सिर्फ हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। एनडीटीवी के हवाले से न्यूज़ आई है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट काफ़ी नीचे जाएगी।
हैव ए नाइस डे। आज की यही न्यूज़ थी। जय हिंद।